हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ असाइनमेंट और नोट्स ऑन कोल्ड चेन। सो कोल्ड चेन क्या होता है, उसमें अगर आपको असाइनमेंट प्रिपेयर करना है तो ये सारे टॉपिक आप उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और अगर असाइनमेंट के फॉर्म में आप कर रहे हैं तो आपको ये कंटेंट वाला पेज हटाना है और जो अंदर का मटीरियल है वो सारा अपने आंसर या अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन स्टोरेज इक्विपमेंट, कोल्ड सिस्टम के बारे में आप लिखेंगे। देन कोल्ड चेन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट यूज्ड इन हेल्थ फैसिलिटीज, देन हाउ टू लोड अ वैक्सीन इन अ रेफ्रिजरेटर एंड हाउ टू लोड अ वैक्सीन इन अ रेफ्रिजरेटर के बाद आप लिख सकते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, देन समरी, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये सारा इंक्लूड करेंगे आप कंटेंट में। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। सो डेफिनेशन ऑफ कोल्ड चेन की डेफिनेशन लिखेंगे दैट इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वैक्सीन इन अ पोटेंट स्टेट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द एक्चुअल वैक्सीन साइट। सो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो वैक्सीन हमारी प्रिपेयर होती है, जो वैक्सीन आपको पता है अलग अलग चीज़ की, लाइक हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, रुबेला, BCG, ये सारी जो वैक्सीन होती हैं, ये जहाँ पे जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट जहाँ पे वैक्सीन बच्चे को लग रही है वहाँ तक जो पूरा सिस्टम है, जहाँ पे रिटेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो ये पूरे सिस्टम को जो मेंटेन करता है, ये पूरा जो सिस्टम होता है उसको हम कोल्ड चेन बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स ड्यूरिंग विच एडिक्वेट रेफ्रिजरेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वैक्सीन पोटेंसी। सो ये एक बहुत बड़ा सीरीज होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि रेफ्रिजरेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे अलग अलग स्पॉट होते हैं तो वहाँ पे हमें रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वैक्सीन की पोटेंसी ख़राब ना हो। फ्रॉम साइट ऑफ मैन्युफैक्चर, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से ये एयरपोर्ट आता है, एयरपोर्ट से ये आता है सेंट्रल वैक्सीन स्टोर पे, वहाँ से देन ये आता है रीजनल वैक्सीन पे। रीजनल वैक्सीन स्टोर होते हैं जो गवर्नेट के, देन डिस्ट्रिक्ट जोन पे आता है, देन साइट ऑफ वैक्सीनेशन पे। द कोल्ड चेन इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज़। सो ऐसे टेम्परेचर पे हमें इन्हें मेंटेन करना होता है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर जहाँ पे हो रहे हैं और जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उनका टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस ना आए और टेम्परेचर सेम रहे। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोल्ड चेन लॉजिस्टिक। तो इसमें आप इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपको कंपोनेंट्स लिखने होंगे, लाइक कोल्ड स्टोरेज, स्टोरिंग एंड पैकेजिंग, वेयर हाउसेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, प्रोक्योरेंट एंड डिलीवरी सिस्टम होता है, प्री कूलिंग फैसिलिटीज़ एंड रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स होते हैं। तो ये सारा आपको इस डायग्राम के फॉर्म में देना है जो कि आपके असाइनमेंट को या आपके नोट्स को और इन्हांस करेगा। कंपोनेंट्स के बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आएगा मैन्युफैक्चर, जहाँ हमारी जो वैक्सीन है वो बन रही है वो। देन डिस्ट्रीब्यूटर, जो वैक्सीन को है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन वैक्सीन डिपोट्स, कहाँ पे हमारी जो वैक्सीन है उसके कहाँ डिपोट्स बने हैं। देन वैक्सीन प्रोवाइडर ऑफिस, जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है क्लाइंट को, उनके जो ऑफिस होते हैं वो, एंड देन द क्लाइंट। अ कोल्ड चेन इज अ लो टेम्परेचर कंट्रोलिंग सप्लाई चेन नेटवर्क। सो ऑब्वियसली जो हमारी वैक्सीन है उसकी पोटेंसी खराब ना हो तो जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है कोल्ड चेन का। कोल्ड चेन पैकेजिंग सिस्टम्स आर डिजाइन टू मेंटेन सेंसिटिव प्रोडक्ट एट करेक्ट टेम्परेचर। वैक्सीन मस्ट बी कंटिन्यूसली स्टोर्ड इन अ लिमिटेड टेम्परेचर रेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो जो ये जो कोल्ड चेन प्रोसेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैक्सीन के टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन। तो जो कोल्ड चेन बनी है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। वैक्सीन्स आर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लूज पोटेंसी विद टाइम। सो ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो पोटेंसी लूज कर देते हैं अपनी पोटेंसी। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो उसकी एबिलिटी होती है हमारी बॉडी में रिएक्ट करने की वो कम हो जाती है टाइम के साथ। तो इसलिए प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है एंड एक्सीलरेटेड इफ प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन आर नॉट अडहेयर टू। तो इसकी पोटेंसी कम हो जाएगी अगर स्टोरेज कंडीशन और टेम्परेचर सही नहीं रही तो। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। इसके बाद था अश्योरेंस इन पोटेंट प्रोडक्ट एंड वैक्सीन प्रोग्राम्स। सो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्फिडेंट द वैक्सीन यू विल गिव विल बी इफेक्टिव। पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पब्लिक कॉन्फिडेंस इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये थे इसके दो इंपॉर्टेंस। इसके बाद आता है इंश्योरिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इम्यूनाइजेशन। सो इसका एक बहुत बड़ा कोल्ड चेन का रोल क्या है कि जो हम इम्यूनाइजेशन बच्चे को देते हैं या किसी बड़े एडल्ट या चिल्ड्रन को देते हैं तो उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें उस वैक्सीन का। रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू वेस्ट स्कैर्स HNS रिसोर्सेज, रिड्यूस वेस्टेज फ्रॉम एरर्स कम कर सकें। Compliance from SPC manufacture. Any vaccine that has not been stored at a temperature of 2 to 8 degree Celsius as per its license condition is no longer a licensed product. तो ये सारी थी इसकी इंपॉर्टेंस कोल्ड चेन की। इंपॉर्टेंस के बाद अब हम बात करते हैं कोल्ड चेन स्टोरेज इक्विपमेंट। सो कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जिसमें हम अपनी वैक्सीन्स को स्टोर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है वॉक इन कोल्ड रूम्स, नेक्स्ट इज डीप फ्रीजर्स एंड थर्ड इज आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। सो जो सबसे फर्स्ट है वॉक इन कोल्ड रूम्स, ये रीजनल लेवल पे होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन पे, स्टोर्ड अप टू 3 मंथ। तो यहाँ पे जो वैक्सीन है वो अप टू 3 मंथ तक स्टोर हो सकती है।
नेक्स्ट आता है डी फ्रीजर्स, ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे ये होते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हमारे विलेजेस में होते हैं वहाँ पे होते हैं ये। इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। एट पीएचसी यूज ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइस पैक्स। सो थर्ड आता है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। इसमें जो टेम्परेचर होता है ये 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इट कैन होल्ड कोल्ड एयर इनसाइड। सो ये थे 3 तरीके के कोल्ड चेन स्टोरेज इक्विपमेंट, वॉक इन कोल्ड रूम, डी फ्रीजर्स एंड आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। सो इसके बाद आता है कोल्ड चेन सिस्टम। अब हम कोल्ड चेन सिस्टम के कंपोनेंट्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट है पीपल एंड देन इज इक्विपमेंट। पीपल वेल ट्रेन टू मैनेज द कोल्ड चेन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइज द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो पीपल होते हैं, जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं कोल्ड चेन सिस्टम के मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ये वेल ट्रेंड होते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी सारी वैक्सीन्स को। उसके बाद आता है इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट में हम यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं या कोल्ड रूम यूज़ कर रहे हैं टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट वैक्सीन। अब देखते हैं हम इक्विपमेंट यूज़ कौन कौन से हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट है रेफ्रिजरेटर। कंप्रेशन, ये इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर होता है एंड आइस पैक फ्रीजर, जो ये मैंने आपको डायग्राम भी शो करा है, इस तरीके का कुछ रेफ्रिजरेटर होता है जिसको हम रेफ्रिजरेटर एंड आइस बॉक्स भी बोलते हैं जनरल टर्म्स में। तो ये था एक इक्विपमेंट जो कि यूज हो रहा है कोल्ड चेन जो सिस्टम है हमारा पूरा, जिसमें वैक्सीन हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसके स्टोरेज में जो हेल्प कर रहा है। सेकेंड आता है फोम पैड्स। अ फोम पैड इज अ पीस ऑफ a soft foam that fits on top of the ice packs in a vaccine carrier. सो जो वैक्सीन कैरियर होते हैं, इस तरीके का बॉक्स होता है, मैंने आपको डायग्राम में शो किया है। तो इसके ऊपर पे हम अपनी जो वैक्सीन है वो प्लेस करते हैं, जो कि एक सॉफ्ट पीस ऑफ फोम के ऊपर फिट होता है। नेक्स्ट इज आइस पैक्स। आइस पैक्स आपने जनरली देखा होगा, जो आशा वर्कर होती है उनके पास एक बड़ा बॉक्स होता है जिसके अंदर आइस पैक्स कुछ इस तरीके का बॉक्स होता है जिसमें बीच में 2 to 3 होल्स होते हैं जिसमें हम अपनी वैक्सीन प्लेस करते हैं। आइस पैक्स आर फ्लैट स्क्वायर प्लास्टिक बॉटल्स फिल्ड विद वाटर एंड केप्ट फ्रोजन। आइस पैक्स आर यूज टू कीप वैक्सीन कूल इनसाइड द वैक्सीन कैरियर और कोल्ड बॉक्स। जो वैक्सीन कैरियर बड़े से बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर पे हम 4 जगहों पे इसको प्लेस करते हैं एंड देन बीच में हम अपनी वैक्सीन रखते हैं। तो जनरली जो इसके अंदर वाटर फिल करा जाता है वो नॉर्मली टैप वाटर होता है और उसको हम फ्रीज करके अपने आइस बॉक्स के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेटर। जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, वो आइडियल कैसे होगा। पुट इन अ प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट के डायरेक्ट मतलब हमें उसे शेडेड प्लेस में रखना है। पुट इन वेंटिलेटेड एरिया अवे फ्रॉम द वॉल। हैव इंटैक्ट रबर इंसुलेशन हमें उसमें करना है। हैव अ थर्मोमीटर इनसाइड ताकि हम टेम्परेचर चेक कर सकें। हैव अ टेम्परेचर चार्ट टू रजिस्टर टेम्परेचर। हैव अ पर्सन इन चार्ज टू कीप इट वेल। बी डिफ्रोस्टेड इफ आइस अराउंड द फ्रीजर मोर देन ½ सेंटीमीटर थिक। अगर जो फ्रीजर के अंदर ½ सेंटीमीटर पे बर्फ जम चुकी है तो उसको हमें डिफ्रोस्ट करना है। नेक्स्ट आता है कोल्ड बॉक्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। अ कोल्ड बॉक्स इज एन इंसुलेटेड कंटेन लाइन विद आइस पैक टू कीप वैक्सीन एंड डायलिबन्स कोल्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में कोल्ड बॉक्सेस हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है वैक्सीन कैरियर्स। ये भी सेम हमारे कोल्ड बॉक्सेस की तरह होते हैं। इसमें हम मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं 48 आवर्स तक विद अ लिड क्लोज अलॉन्ग विद इट। नेक्स्ट आता है कोल्ड चेन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट यूज्ड इन हेल्थ फैसिलिटीज़। सो वैक्सीन वायल मॉनिटर। सो वैक्सीन वायल मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीन वायल मॉनिटर VVM जिसको हम बोलते हैं कॉमन टर्म्स में, इज अ लेबल। ये एक तरीके का लेबल होता है दैट चेंजेस इन कलर व्हेन द वैक्सीन वायल एक्सपोज टू हीट ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये एक ऐसा सिंबल होता है जो हमें दिखाता है कि जो वैक्सीन है ये सही है या नहीं यूज़ के लिए, क्योंकि जो उसमें VVM लेवल होता है वाइल ऑफ लिक्विड वैक्सीन का, वो चेंज हो जाता है अगर ये हीट के कॉन्टैक्ट में कोई वैक्सीन आई है तो। Before opening a vial, the status of the VVM must be checked to see whether the vaccine has been damaged by heat. तो कोई भी जो वैक्सीन का हम वाइल ओपन करते हैं तो उससे पहले हमें VVM लेवल चेक करना होता है कि जो उसका जो कलर है वो कलर हीट सेंसिटिव होती है तो उसका एक्सपोजर तो नहीं हुआ है, हीट से सनलाइट से एक्सपोजर तो नहीं हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे चेक करना होता है। उसके बाद आता है हाउ टू लोड वैक्सीन इन अ रेफ्रिजरेटर। सो जो वैक्सीन है उसको रेफ्रिजरेटर में हम कैसे वो करेंगे, हम कैसे उसको स्टोर करेंगे, कैसे लोड करेंगे। वैक्सीन रेफ्रिजरेटर हैव 2 कंपार्टमेंट। उसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं। अ मेन कंपार्टमेंट द रेफ्रिजरेटर फॉर स्टोरिंग वैक्सीन एंड डाइल्यूटेंट इन विच द टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है द फ्रीजर फॉर स्टोरिंग आइस पैक्स। एक में तो हम अपनी वैक्सीन स्टोर करेंगे, नेक्स्ट जो फ्रीजर होगा उसमें हम अपने आइस पैक स्टोर करेंगे। इफ द रेफ्रिजरेटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली दिस सेक्शन विल बी बिटवीन -5 डिग्री सेल्सियस एंड -15 डिग्री सेल्सियस। तो ये था कि हाउ टू लोड वैक्सीन इन अ रेफ्रिजरेटर। उसके बाद आता है लोड अ वैक्सीन रेफ्रिजरेटर एज फॉलोज। सो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू वांट यू कैन include it in your notes or in your assignments, so otherwise you can skip this part also. So इसमें है कि आपको लोड कैसे करना है रेफ्रिजरेटर में। फ्रीज एंड स्टोर आइस पैक्स इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट। ऑल वैक्सीन एंड डाइल्यूटेंट स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट।
पुट पोलियो एंड मीजल्स वैक्सीन इन द टॉप शेल्फ अंडर द फ्रीजर। पुट BCG वैक्सीन इन द मिडिल शेल्फ। BCG को मिडिल पे रखना है, अदर वैक्सीन को हमें उसके नीचे वाले शेल्फ में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप अपने असाइनमेंट या नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कोल्ड वैक्सीन पे। उसके बाद आता है ये नॉर्मली एक फ्लो चार्ट है जिसको आप या डायग्राम भी बोल सकते हैं, जिसमें प्रोडक्शन एरिया आता है सबसे पहले, देन कोल्ड ट्रीटमेंट सेंटर, देन डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर, देन रिटेलर्स होते हैं कुछ हमारे, उसके बाद हमारे बायर्स होते हैं जो कि क्लाइंट होते हैं, जो कि हम नॉर्मल पर्सन होते हैं। तो एक डायग्राम है जिसको अगर आपके एग्जाम में कोल्ड चेन आता है क्वेश्चन 5 या 10 मार्क्स में, तो अगर आप ये बनाएंगे तो आपको जो है ज़्यादा जो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप अपना असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसमें तो आपको बनाना इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो ये भी इट इज़ अप टू यू अगर आपको इसमें इंक्लूड करना है या नहीं। अगर 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो सो यू कैन स्किप दिस पार्ट। सो अगर 10 मार्क्स या 15 मार्क्स क्वेश्चन है सो यू मस्ट हैव टू इंक्लूड दिस। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है वो बताना है, देन उसके पर्पजेज एंड देन उसके ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप चाहें तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा प्रॉपर ड्रॉ भी कर सकते हैं। सो उसके बाद लास्ट में आता है समरी। आपको पूरा अपने असाइनमेंट या अपने नोट्स की, अगर आप अपना असाइनमेंट बना रहे हैं देन यू हैव टू इंक्लूड दिस पार्ट लाइक समरी एंड कंक्लूजन लाइक ऑल अदर असाइनमेंट्स। तो उसमें आप पूरा समरी लिखेंगे, कोल्ड चेन क्या होता है, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, लाइक सबसे पहले उसका स्टोरेज होता है, देन ट्रांसपोर्टेशन होता है, देन सपोर्टिव होता है, डिफरेंट पोजीशन यूज़ होती है, डिफरेंट हम क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, वाइल VVM के बारे में आपको लिखना है, कैसे आपको उसका लेवल चेक करना है कि जो हमारी वैक्सीन है वो हीट एक्सपोजर में तो नहीं है ये, तो उस तरीके से आपको समरी लिखनी है। समरी लिखने के बाद लास्ट में आता है कंक्लूजन, जिसमें आप पूरा कंक्लूड करेंगे कि कोल्ड चेन क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, रिपीटेड एक्सपोजर टू हीट एपिसोड रिजल्ट इन अ क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ पोटेंसी दैट इज नॉट रिवर्सिबल। सो अगर हम कोई भी वैक्सीन को हीट के एक्सपोजर में ला रहे हैं तो उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी और उसको हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो वैक्सीन है वो वेस्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारा असाइनमेंट खत्म होता है, या अगर आप नोट्स लेते हैं यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। सो उसके बाद लास्ट में आता है समरी एंड कंक्लूजन लिखने के बाद अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसमें आपको इंक्लूड करना है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में आपको मिनिमम 2 to 3 पॉइंट लिखने होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मेंशन किए हैं कि कहाँ से अपना मैंने कंटेंट लिया है। अगर आप चाहें तो 2-3 पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये था हमारा असाइनमेंट या फिर नोट्स ऑन कोल्ड चेन। सो इस तरीके से आपको अपना असाइनमेंट प्रिपेयर करना है। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं कोल्ड चेन के अंदर, आपको ये सारे टॉपिक इंक्लूड करने हैं और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।